आईआईटी कोचिंग में तो हम एडमिशन ले चुके थे और हमें पहले ही बता दिया गया था कि अगर आप 1 महीने पढ़ते हो, डेमो क्लास करते हो तो आपको अच्छा लगता है तो आप आगे कंटिन्यू करिएगा। हम और जो दोस्त मेरे साथ आए थे हॉस्टल लिए थे, ठीक उसी कोचिंग के सामने ही हॉस्टल लिया था हमने। और 1 महीना हमने पढ़ाई की। केमिस्ट्री और फिज़िक्स और मैथ तीनों सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा लगा हमें। इतने कम फीस में अच्छी पढ़ाई पाना मुझे मुश्किल लग रहा था, लेकिन मिल ही गया। तो हमने शुरू की पढ़ाई अपनी। पढ़ाई जब हमने शुरू किया तो पहले कुछ दिन तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। कुछ दिन अच्छा लगने के बाद फिर अजीब सा लगने लगा। पहले तो कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ाए गए जो कि बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ गए, और हमें तो लगता था कि भाई आईआईटी और पीएमटी बहुत आसान चीज़ है, फटाक से हो जाएगा। 1 साल तैयारी की, 2 साल तैयारी की, निकाल लेंगे। लेकिन ये तो सबसे बड़ी बहन थी हमारी, जो कि सबसे आसान समझ लिए थे। बाद में समझ में आया कि ये कुछ आसान नहीं है। ऐसे ही 7 से 8 महीना बीत गए और कब हमारा चैप्टर आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गया हमें ये तक नहीं समझ में आया। बनारस में आए हुए मैं 8 महीने हो गए चुके थे और अभी तक घर से न पैसों की प्रॉब्लम हुई कभी, न हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम हुई। जितने पैसे आते थे उसमें से हम सब एडजस्ट कर लेते थे। रूम का भाड़ा, खाना पीना, बाहर से खाना पीना, कोचिंग की फ़ीस, बाकी सब ट्रैवल है, सब चीज़ एडजस्ट कर लेते थे। पर्याप्त मात्रा में पैसे मिल जाते थे, ज़िंदगी बीत रही थी। लेकिन 8 महीना मैंने जो कोचिंग में पढ़ाई की, पढ़ाई तो किया मैंने 8 महीना, लेकिन जिस लेवल की पढ़ाई मुझे करनी चाहिए उस लेवल की पढ़ाई मैंने बिल्कुल भी नहीं की। वहाँ के टीचर हमें समझाते समझाते थक गए हैं कि बेटा दिन के 4 से 5 घंटे 6 घंटे निकालो और पढ़ो। इतने आसान नहीं होता, इतना आसान नहीं होता। लेकिन कोचिंग क्लासेस में पढ़ते समय लगता था कि सब चीज़ें आसान हैं, कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं होता है। ये चीज़ें सिर्फ देखने को आसान लगती हैं, बाद में बहुत तकलीफ़ देती हैं। सारी ज़िंदगी कब लिटमस पेपर से उठकर केमिस्ट्री के मूल कॉन्सेप्ट में आके अटक गई, बिल्कुल समझ में नहीं आया। हमने पढ़ाई की थी गांव से, तो गांव में उस तरीके का नहीं पढ़ाई किया गया था कि दिमाग खुल जाए। यहाँ पे इस तरीके की पढ़ाई की जा रही थी कि दिमाग का पूरा दही हो चुका था। फिज़िक्स के 1-2 चैप्टर तो बिल्कुल आसानी से समझ में आए, लेकिन बाकी के चैप्टर इतने तेज़ी से हवा में उड़ रहे थे सर के ऊपर से, पकड़ पाना बिल्कुल मुश्किल था। टीचर में कोई कमी नहीं थी, टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, समझ में भी आते थे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी हम कहाँ गलतियाँ करते थे हमें ये नहीं समझ में आया। जैसा कि मैंने बताया 8 महीना बीत चुका था, लेकिन मुझे आईआईटीएन बनने का आज तक नहीं कन्फर्मेशन हुआ कि मैं आईआईटीएन बन जाऊँगा। अगर आप बाहर पढ़ाई करने निकले हो तो आपको एक टोटका ज़रूर सीख लेना।
वो चीज़ को बहुत काफ़ी टाइम तक छिपाया कि मम्मी ऐसा नहीं हो पा रहा है। जब फ़ोन करती थी मम्मी, हम बोलते थे कि चलो अच्छी चल रही है मम्मी, बहुत अच्छी चल रही है। ऐसे ही करते करते साल बीत गए और जब भी टेस्ट हुआ मेरा 25-30 नंबर, 40 नंबर से ऊपर कभी नहीं आया। 200 नंबर के क्वेश्चन आते थे और 40 नंबर के ऊपर मेरा कभी आया ही नहीं। साला लगता ही नहीं था कि हम आईआईटीएन बनने के लिए आए हैं, आईआईटी की पढ़ाई कर रहे हैं। 200 में से 40 नंबर आ रहे हैं, किस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं आप समझ ही रहोगे। ऐसा लगता था कि आईआईटी बनने का सपना काफ़ी दूर भागते जा रहा है हमसे, हम पकड़ नहीं पा रहे हैं उसको, या फिर हमसे संभाला नहीं जा रहा है। अगर आप आईआईटीएन बनने जा रहे हो तो आपके अंदर से 2 ही चीज़ों की गलतियाँ निकल सकती है, या फिर आप पढ़ नहीं पा रहे हो, या फिर आपको पढ़ने का माहौल नहीं मिल रहा है। माहौल तो हमें भरपूर मिलता था क्योंकि बाकी भी पढ़ते थे, और मेरे साथ जो मेरा फ्रेंड था उसका भी यही हाल हुआ था। हम क्या बनना चाहते हैं, क्या बन रहे हैं, क्या बन गए, कैसे बन गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक तो रूम बदलते बदलते ऐसी दोस्ती हो चुकी थी बहुत लोगों के साथ, हफ्ते में 4 दिन हम पार्टी ही अटेंड करते रहते थे। कभी इसका बर्थडे, कभी उसका बर्थडे, कभी इसका बर्थडे। साल भर तो हमने पार्टी अटेंड करने में और बर्थडे मनाने में बिता दिया। साल भर की केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स वेट करना, वो पार्ट जरूर आएगा। ये पार्ट मैंने जल्द आने की कोशिश की थी लेकिन मैं ट्रैवल करने में फंस गया हूँ। मैं बता दूँ तो मैं अपने दोस्त के यहाँ शूट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी और एक लाइक कर देना। नेक्स्ट पार्ट का वेट करते रहना। बाय बाय। अब बेल आइकन दबा देना ताकि नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए।